आज हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी सीरीज में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का 9वां अध्याय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रश्न और उसके हल को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने परिवहन एवं संचार से संबंधित प्रश्न को देखा था। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन समाज में व्यापार की प्रचलित व्यवस्था थी। ठीक है, तो प्राचीन समाज में व्यापार किसके माध्यम से होता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। मुद्रा के द्वारा, वस्तु विनिमय के द्वारा, धन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, प्राचीन समाज में जो था व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था, वस्तु विनिमय पर। और वस्तु विनिमय क्या होता है? जिसमें एक व्यक्ति सामान के बदले या वस्तु के बदले दूसरा वस्तु खरीदता है, उससे हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, जब किसी देश के द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है। कह रहा है कि जब किसी देश के द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है तो देश का व्यापार संतुलन होता है। ठीक है, ठीक है, तो स्पष्ट इसमें संक्षेप में हम लोग समझ सकते हैं कि निर्यात का मूल्य अगर अधिक है आयात से, किससे? आयात से, तो व्यापार का संतुलन कैसा होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, संतुलन होगा या फिर सामान्य होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जब भी निर्यात अधिक होता है तो जो व्यापार है वो कैसा होता है? धनात्मक संतुलन वाला होता है, धनात्मक संतुलन वाला। तीसरा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो न्यूयॉर्क में है, या फिर जेनेवा में, या फिर पेरिस में, या फिर सिडनी में? तो कहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? जेनेवा, बी। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में, जेनेवा में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एशिया का अंतर्देशीय पतन है? ठीक है, सबसे पहले ये जानिए कि अंतर्देशीय पतन होता क्या है। वैसे पतन या बंदरगाह जो स्थलखंड से आंतरिक भागों में स्थित होते हैं तथा नदियों या नहरों के माध्यम से वो सागरों से जुड़े होते हैं, ऐसे पतन को हम अंतर्देशीय पतन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि एशिया का अंतर्देशीय पतन कौन सा है? सिंगापुर, कोची, कोलकाता या फिर रॉटरडम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कोलकाता जो है एक अंतर्देशीय पतन है जो कि हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ पर? हुगली नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न कहता है, संसार में अधिकांश महान पतन किस पतन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, तो संसार में जो अधिकांश महान पतन है उसे किस पतन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नौसेना पतन के रूप में, विस्तृत पतन के रूप में, तेल पतन के रूप में, या फिर औद्योगिक पतन के रूप में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, विस्तृत पतन के रूप में। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार
का सर्वाधिक प्रवाह होता है। ठीक है, तो कौन से महाद्वीप में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, छठे का सी राइट आंसर होगा, यानी उत्तरी अमेरिका से विश्व में सर्वाधिक जो है व्यापार का प्रवाह होता है। सातवां प्रश्न है, रेशम मार्ग किन देशों को परस्पर जोड़ता है। ठीक है, रेशम मार्ग जो है किन दो देशों को परस्पर जोड़ता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत एवं चीन, चीन एवं अफगानिस्तान, चीन एवं रोम या फिर भारत एवं रोम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेशम मार्ग किन देशों को जोड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यह जो रेशम मार्ग है वो चीन और रोम को जोड़ता है। ठीक है, इसलिए सातवें का सी राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, दास व्यापार का उदय कब हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि दास व्यापार होता क्या है। ये जो व्यापार पद्धति है, इस व्यापार का ओरिजिन जो है औपनिवेशिक काल में हुआ था यूरोपीय लोगों के द्वारा, जिसमें जबरन श्रमिकों को एक जगह से पकड़कर दूसरे जगह काम करने के लिए भेजा जाता था। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि इसका उदय जो है कब हुआ था। ठीक है, 12वीं सदी में, 13वीं सदी में, 14वीं सदी में या फिर 15वीं सदी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 15वीं सदी में जो है यूरोपीय लोगों के द्वारा इस व्यापार का ओरिजिन किया गया था, जिसमें श्रमिकों को जबरन पकड़कर दूसरे जगहों पर काम करने के लिए भेजा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा कारक देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्धारित करता है। ठीक है, कौन सा कारक जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्धारित करता है। जनसंख्या, खनिज संसाधन, विदेशी निवेश या फिर ये सभी। ठीक है, तो जनसंख्या भी प्रभावित करती है, खनिज संसाधन भी, विदेशी निवेश भी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां का डी। 11वां प्रश्न है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि गैट, इसको शॉर्ट में गैट कहते हैं, का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो GATT गैट का गठन कब किया गया था, 1945 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1955 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 1948 में जो है व्यापार को संतुलित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करने के लिए इस संगठन का जो है गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। ठीक है, यानी कि WTO में अभी कितने सदस्य देश हैं, 149, 152, 157 या 164। तो अभी जो है WTO में 164 सदस्य देश हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। 13वां प्रश्न है, चीन से रोम को जोड़ने वाली रेशम मार्ग की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो जो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग, उसकी टोटल लंबाई कितनी है, 6000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर या फिर 5700 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 6000 किलोमीटर टोटल लंबाई है इसकी। 14वां प्रश्न कहता है, 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास के साथ किस व्यापार का उदय हुआ। ठीक है, अभी हम आंसर बताए हैं कि 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवाद के साथ कौन सा व्यापार का उदय हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, दास व्यापार। 15वीं सदी में जो है
दास व्यापार का उदय हुआ था यूरोपीय लोगों के द्वारा, यूरोपीय लोगों के द्वारा। पंद्रहवां प्रश्न कहता है दास व्यापार के अंतर्गत दासों को किन उद्योगों में नियोजित किया जाता था। ठीक है, तो दास व्यापार के अंतर्गत दासों को किन उद्योगों में नियोजित किया जाता था? होटल में, कारखाने में, बागानों में या फिर खनन कार्यों में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। दास व्यापारों को बागानों में जो है काम करने के लिए भेजा जाता था। 15 का सी राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न है 13वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किसके कारण यूरोपीय व्यापार में वृद्धि हुई? ठीक है, तो 13वीं शताब्दी में कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण यूरोपीय व्यापार में वृद्धि हुई? स्थल मार्ग की खोज, समुद्र व्यापार का विस्तार, उपनिवेशवाद या फिर औद्योगिक क्रांति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो सॉरी सी नहीं होगा, बी होगा। समुद्र व्यापार का विस्तार के कारण जो है यूरोपीय व्यापार में वृद्धि हुई थी 13वीं शताब्दी में। सत्रहवां प्रश्न है निम्न देशों में से किसने सबसे पहले दास प्रथा समाप्त किया था? यानी इनमें से कौन सा देश सबसे पहले दास प्रथा को या कह लें दास व्यापार को, दास व्यापार की प्रथा को समाप्त किया था? डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। पहला देश था डेनमार्क जिसने 1796 ईस्वी में दास व्यापार की प्रथा को समाप्त किया था। 18वां प्रश्न है 18वां प्रश्न है गाइट को रूपांतरित कर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO कब किया गया? ठीक है, तो गाइट को रूपांतरित कर WTO कब किया गया था? 1996 में, 1948 में, 1995 में या फिर 1964 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 1995 में गाइट को परिवर्तित करके WTO कर दिया गया था जिसमें अभी 164 सदस्य देश हैं और सबसे नवीन जो नया जो सदस्य है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, 19वां प्रश्न है ओपेक में कुल कितने सदस्य देश हैं? ठीक है, ओपेक में कुल कितने सदस्य देश हैं? 14 सदस्य देश, 15, 13 या फिर 20? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अभी वर्तमान में जो है 13 जो है ओपेक में सदस्य देश हैं। ठीक है, इसमें एक प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न क्या है कि ओपेक का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, यानी ओपेक जो है पेट्रोलियम से संबंधित जो है एक व्यापारिक संगठन है जिसमें कुल 13 सदस्य देश हैं और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो है वियना में। कहाँ पर है? वियना में। इसका गठन जो हुआ था 1960 में हुआ था, यानी इस संगठन का जो गठन हुआ था 1960 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है जॉन बिल मेला। ठीक है, जॉन बिल मेला भारत के किस राज्य में लगता है? ये जो जॉन बिल मेला है ये एक ऐसा मेला है जहाँ पर लोग आज भी वस्तु विनिमय पद्धति से व्यापार करते हैं। किस? वस्तु विनिमय। ठीक है, और ये भारत का एकमात्र ऐसा मेला है जहां आज भी ये प्रथा चालू है। आपको बताना है कि ये मेला लगता कहाँ है। झारखंड के रांची में,
अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, नागालैंड के कोहिमा में, या फिर असम के गुवाहाटी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम के गुवाहाटी में, यानी डी, 20 का डी राइट आंसर होगा। और ये जो मेला है गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जॉगी रॉड नाम का एक स्थान है, वहाँ पर जो है ये मेला लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीन के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कालीन को बनाने के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? इराक, ईरान, भारत या कतर? तो कालीन के लिए जो है ईरान प्रसिद्ध है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आसियान में कुल देशों की संख्या कितनी है? ठीक है, आसियान में कुल देशों की संख्या कितनी है? 10, 12, 15 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अभी टोटल जो है 10 देश जो है आसियान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये जो संगठन है 1967 में विकसित हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता में। एक प्रश्न और इससे संबंधित पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। चलिए बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा आपका ए से एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? अभी हम बताए हैं आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, जिसमें कितने 10 देश हैं? 10 देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो इसमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। अभी वर्तमान में जो है सार्क में टोटल जो है 8 जो है सदस्य देश हैं। कितने? 8 सदस्य देश हैं, और सबको पता है कौन कौन सा है। इसमें से सबसे पहले मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार इसमें नहीं है। ये कुछ नेपाल और भूटान, ये कुछ देश हैं जो अभी इसके सदस्य देश हैं। नया जो सदस्य है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, एक प्रश्न और पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क की मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इस्लामाबाद, काठमांडू, थिम्पू या ढाका? तो सार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में। और ये काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओपेक का गठन कब किया गया था? ठीक है, ओपेक का गठन कब किया गया था? 1965 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में या 1983 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1960 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, जिसके बारे में बताएं कि 13 इसमें सदस्य देश हैं। ठीक है, पेट्रोलियम से संबंधित ये जो संगठन है वो है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो है वियना में। ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है,
माराकाइबो किस प्रकार का पतन है? ठीक है, माराकाइबो जो है वो है वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो है किस प्रकार का पतन, तेल शोधन पतन, टैंकर पतन, अंतर्देशीय पतन या फिर मार्ग पतन। तो ये जो है एक तरह का तेल शोधन पतन है। ठीक है, इसलिए 27 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतरपोपतन है? ठीक है, अंतरपोपतन सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। एक ऐसा बंदरगाह जहां अलग अलग देश अपने वस्तुओं को निर्यात के लिए लाते हैं और फिर उस जगह से या उस पतन से अलग अलग देशों में वस्तुएं निर्यात के लिए भेजी जाती हैं। तो इसमें से कौन सा एक अंतरपोपतन है ये आपको बताना है। सिंगापुर, अबादान, एस्खिरा या फिर केलाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, सिंगापुर जो है वो अंतरपोपतन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मार्ग पतन है? ठीक है, कौन सा मार्ग पतन है? तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्ग पतन होता क्या है। ठीक है, एक ऐसा बंदरगाह जहां पर बड़े बड़े जलयान ईंधन भरने के लिए या फिर खाने पीने की चीज़ों को लेने के लिए जो है कुछ समय के लिए रुकते हैं, वैसे पतन को मार्ग पतन बोलते हैं। इन्हें विश्राम पतन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक मार्ग पतन है ये आपको बताना है। डोवर, मैनहिम, होनोलुलु या फिर केलाइस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, होनोलुलु। होनोलुलु जो है एक मार्ग पतन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।